आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक ऐड अखबारों में छपा था जिसमें लिखा हुआ था कि सहारा के अंदर में जो निवेशक हैं, जो निवेश किए हैं, जो भुक्तभोगी हैं, उनके पैसे का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये इश्तिहार जारी किया गया था। साथियों, आप लोग सुब्रत राय से भी भली भांति अवगत होंगे, जिनको कि सहारा श्री के नाम से ये देश जानता है। और आज स्थिति ऐसी है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये एडवर्टीजमेंट जारी किया गया और आज जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उस मंत्रालय में, या यूं कहें कि उस विभाग का मंत्री स्वयं अमित शाह जी हैं, जिसे सहकारिता विभाग हम लोग कहते हैं। सहकारिता मंत्री के रूप में भी हम लोग अमित शाह जी को जानते हैं। और ये पूरा मामला जो घोटाले का है वो उस विभाग से जुड़ा हुआ है। और आज इस बात को हम लोगों ने इसलिए आपके सामने रखने का काम किया है कि हमारे झारखंड में लगभग 1.5 करोड़ लोग इस सहारा के घोटाले के शिकार हुए हैं। और यहाँ के उन 1.5 करोड़ लोगों का लगभग 20,000 करोड़ रुपया उसमें निवेश है, जो मूलधन है। और जिसको देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और उस विभाग के मंत्री भी अमित शाह जी हैं। आज अगर उस 20,000 करोड़ रुपये का हम इंटरेस्ट के साथ अगर मूल्यांकन करें तो ये 40,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का राशि है। 1.5 करोड़ लोग इस राज्य में प्रभावित हैं। उनका पैसा सहारा के घोटाले में लूट लिया गया, यूं हम लोग कह सकते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी इस तरह के वादे करती है, जिनको पैसा देना है वो आज वादा कर रहे हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि 19 जुलाई 2023 को अमित शाह जी के द्वारा हरिद्वार में ये कहा गया था कि 4 माह में सहारा के निवेशकों का पैसा हम वापस कर देंगे। आप लोगों को यह भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा चला था और सुब्रत राय जी जब जेल के अंदर थे, तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपया जारी किया गया था, जो सहारा के प्रॉपर्टी को बेच करके
जमा किया गया था और ये कहा गया था कि वो जो भी निवेशक हैं उनको इस पैसे में से वापस करने का काम किया जाएगा। मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं। नागेंद्र कुमार कुशवाहा विश्व भारती जन सेवा संस्थान एनजीओ है, उसका राष्ट्रीय सचिव हूं और इस एनजीओ का निर्माण 2021 में हम लोग सहारा इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए ही बनाए थे। क्या बोले? विश्व भारती जन सेवा संस्थान एनजीओ है जो झारखंड से ही बना था और वो सहारा से लीगल और आंदोलन करने के लिए ही हम लोग बनाए थे। और आज विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोग रिट याचिका भी दाखिल किए हुए हैं, जिसकी सुनवाई चल रही है। क्योंकि हम आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, लूटे पीटे लोग हैं और सुप्रीम कोर्ट में सहारा इंडिया के द्वारा महंगा महंगा वकील खड़ा किया जा रहा है, तो वो लड़ाई थोड़ी लंबा खिंचवा दे रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है और अब हमारे साथ माननीय झारखंड सरकार का समर्थन मिला है, तो निश्चित रूप से हम इस केस में जीतेंगे। दूसरी तरफ मैं बताना चाह रहा हूँ कि माननीय सहकारिता मंत्री जी का जो बयान आया अभी झारखंड में कि 10 साल से यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी क्या कर रहे थे, सहारा का भुगतान नहीं हो रहा था। तो और मैं थोड़ा सा इसके पीछे ले चलूँ कि विगत लोकसभा चुनाव में कुशीनगर में जब ये गए थे तो उन्होंने बयान दिया था कि अखिलेश यादव सहारा आश्रम के जिम्मेवार हैं। मतलब जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं अलग अलग तरह का बात कर रहे हैं, जबकि इसमें राज्य का कोई लेना देना है ही नहीं। एक केंद्रीय सहकारिता मंत्री जी के अधीन में आता है और उनको सहारा का भुगतान करवाना चाहिए था, लेकिन अपना ठिकरा वो राज्य पर फोड़ कर चले जा रहे हैं। ये बड़ा दुख का बात है। दूसरा चीज़ कि अमित शाह जी सीधे सीधे लाश पर राजनीति कर रहे हैं। आज सहारा से भुगतान नहीं मिलने के कारण देश भर में कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर लिए हैं, जिसमें झारखंड में करीब 100 लोगों से ज़्यादा लोग आत्महत्या किए हैं। उनका आंखों का आंसू उनको नहीं दिख रहा है, उनके लिए कोई मिलने नहीं जा रहा है। लेकिन सुब्रत राय मरे तो उनके परिवार से मिलने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जा रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो सीधे सीधे सहारा को संरक्षण देने के काम माननीय अमित शाह जी कर रहे हैं और अपना ठिकरा दूसरे पर ठोक कर दे रहे। काफ़ी निर्लज हैं, जिनको शर्म भी नहीं आता कि हम कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषण दे देते हैं। आज हम लोग पीड़ित हैं। सहारा इंडिया में जो फिगर दिया गया सहारा की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में कि सहारा में 10 करोड़ डिपॉजिटर हैं केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जिसके मंत्री जो हैं माननीय अमित शाह जी हैं, और 3 करोड़ डिपॉजिटर हैं सहारा की अन्य कंपनियों। मतलब टोटल डिपॉजिटर हुए 13 करोड़ और उसमें से 1.5 करोड़ लोग केवल झारखंड के ही लोग हैं, जिनका करीब करीब 45,000 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। पूरे देश का 13 करोड़ लोगों का पैसा फंसा हुआ है, लगभग 3 लाख करोड़ रुपया। इस पर उनका ध्यान नहीं जा रहा। उनका ध्यान जा रहा कि कैसे सहारा को संरक्षण दिया जाए, कैसे सहारा को बचाया जाए। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा करके इन्होंने गलत तरीके से जो डिवेंचर का पैसा था उसमें से 5,000 करोड़ रुपए का निकासी करवाए कि उस पैसे से हम पोर्टल बना के सबका भुगतान करवाएंगे। और जो पोर्टल बनाया गया उसमें इनके द्वारा कमिटमेंट किया गया कि जो लोग पोर्टल पे आएंगे उनका 45 दिनों में भुगतान 10-10 हज़ार रुपये हम लोग करेंगे। 10,000 रुपये की बात छोड़िए, 10 रुपया ही बहुत लोगों को नहीं मिला। वो बिल्डे ही होंगे जिनको 10,000 रुपया मिला। 50,000 रुपये अनाउंस करेंगे, लेकिन मिला क्या? 50 रुपये भी लोगों को नहीं मिल रहा है। पोर्टल के नाम पे लूट मचा हुआ है। इनके कार्यालय में 400-500 रुपया दे करके लोग पोर्टल पे क्लेम करवाए, डिफेंसेस सुधरवाने के नाम पर पैसा ले रहे हैं। और जो लोग पोर्टल पे क्लेम किए 99% लोगों का क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया कि आप सहारा के मेंबर ही नहीं है, सोसाइटी के मेंबर ही नहीं है। एक तरफ सहारा इंडिया लिख के दिया कि अगर हम डाटा गलत देंगे तो आप हम पर कार्रवाई कीजिए। तो जब पूरा ही डाटा गलत दे दिया तो कार्रवाई क्या हेमंत सोरेन जी करेंगे कि एक कार्रवाई अमित शाह जी को करना चाहिए था, जबकि वो खुद ही वो गृह मंत्री भी हैं। तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जब डाटा गलत हो गया तो लोग पाई पाई को तरस रहे हैं। किसी का MIS का पैसा फंसा हुआ है, किसी का फिक्स डिपॉजिट का पैसा फंसा हुआ है। लोग घर से बेघर हैं, लाखों लोग आज घर से बेघर हो चुके हैं इसमें। लेकिन ये लोग केवल ख्याली पुलाव पका रहे हैं।